एक साल मतलब कैसा लगता है? एक साल पूरा हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ हासिल वासिल कर लिया, बड़का तीर मार दिया, ऐसा कुछ? अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने में जितनी खुशी होती है उतनी खुशी आज हुई कि 40 लोगों का एक परिवार बस गया एक साल में। ये हनुमान की कोई सीमा नहीं है, ना सागर ना आसमान। हम इंटरनेशनल होंगे और बहुत जल्दी होंगे। 14,000 कॉल्स हमने लिए 45 दिनों के अंदर। 45 दिन में 14,000 कॉल्स लिए और 1,000 से ज़्यादा लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन हमने इंश्योर किया, जो लोग भटक रहे थे कि किस हॉस्पिटल में एडमिशन होगा। तो एज अ फाउंडर अगर सिर्फ स्टार्टअप हम आपको देखते हैं, चलिए हेल्थ को एक मिनट के लिए साइड करते हैं, तो क्या फेस किए पिछले एक साल में और क्या सीख देना चाहते हैं उन नए लड़कों को जो आना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं मान लीजिए? देखिए, मैंने अभी अपने लोगों को भी यही बोला कि हर कोई ना निगेट करेगा। आप जब भी कुछ भी नया सोच लीजिए तो हर आदमी आपको निगेट करेगा कि ये नहीं हो सकता है, ये करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये करोगे तो ठगा जाओगे, उस आदमी से मदद मांगने जाओगे तो तुमको लूट लेगा। पॉजिटिव बोलने वाला ना आपको बहुत बमुश्किल ही मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने अंतर्मन से पूछना है कि आप जो सोच रहे हैं उसमें आपको विश्वास है कि नहीं। 12 जून और आज हनुमान एक साल का हो गया। कायदे से हमको ये कहना चाहिए कि हनुमान जी एक साल के हो गए, क्योंकि अभी हम स्टेज पर जब नीरज जी को बोलते हुए सुन रहे थे तो एक पल के लिए लगा कि कोई कैसे किसी को सींच कर एक साल का करता है। नीरज जी ने अपने भाषण में क्या क्या कहा ये हम उनसे पूछ लेंगे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि बिहार में फल फूल रहे दो चीजों का आपको जानकर इस बात पर गौरवान्वित महसूस होना जरूरी है। पहला कि एक ऐसा स्टार्टअप जो पटना में आकर काम कर रहा है और सफलता भी पा रहा है। दूसरा, वो स्टार्टअप बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से, हम अगर बड़े लेवल पर कहें तो भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और शानदार तरीके से काम कर रहा है। और किसी की पहली वर्षगांठ के दिन उनके दफ्तर में जाकर उनसे बात करना एक सुखद अनुभव होता है। तो इसीलिए हम आ गए हैं इनके दफ्तर में इनसे बात करने। इनका तीसरा एपिसोड है और सवाल वही रहेगा। पहला, नीरज जी, एक साल मतलब कैसा लगता है? एक साल पूरा हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ हासिल वासिल कर लिया, बड़का तीर मार दिया, ऐसा कुछ? बड़ा तीर मारने जैसा तो नहीं लगता है, लेकिन बहुत उत्साह लगता है। और मतलब मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने में जितनी खुशी होती है उतनी खुशी आज हुई कि 40 लोगों का एक परिवार बस गया एक साल में और छोटी बड़ी उपलब्धियां भी इस एक साल में हमने हासिल की है। बहुत क्लीशे सा सवाल है, मतलब सबसे ये पूछा ही जाता है जो एक स्टार्टअप होता है और जो सफल हो जाता है, तो सही में सोचे थे कि हाँ हम इतना काबिल इतना ही कम दिन में हो जाएंगे? इतना कम दिन में हो जाएंगे तो नहीं सोचे थे, लेकिन हाँ, काबिल हो जाएंगे क्या। हम तो आपको पहले वाले इंटरव्यू में भी बोले थे कि हनुमान की कोई सीमा नहीं है, ना सागर ना आसमान। हम इंटरनेशनल होंगे और बहुत जल्दी होंगे। इतना जल्दी इस तरीके का रिकॉग्निशन सोसाइटी कर देगी ये नहीं पता था। एलीट क्लास के लोग जो होते हैं ना, फीलिंग्स बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन ऐसा लगा जब 40 लोग साथ बीच में खड़ा हो कि हाँ वो मतलब हमारा लोग है, बनाया हुआ, ऐसा कुछ? बिल्कुल लगा। बहुत बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि एक साल में 40 लोगों की एम्प्लॉयमेंट हुई और ये 40 लोग कमिटेड रूप से मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत मतलब खुशी इतना है जो शब्द में नहीं बोल पाएंगे हम। आज आपको हक है कि आप अपना उपलब्धि बताएं। किस बात पर सबसे भयंकर गर्व है कि हम ये बिहार के या फिर भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ये बदलाव अभी तक कर दिए एक साल में, या फिर इसकी तरफ हम अग्रसर हैं? 14,000 कॉल्स हमने लिए 45 दिनों के अंदर। 45 दिन में 14,000 कॉल्स लिए और 1,000 से ज़्यादा लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन हमने इंश्योर किया, जो लोग भटक रहे थे कि किस हॉस्पिटल में एडमिशन होगा। 1,000 से ज़्यादा लोगों को हमने RT-PCR टेस्ट, 1,000 मैं कम बोल रहा हूँ, मतलब प्रतिदिन हम करीब 100 से अधिक टेस्ट RT-PCR का कर रहे थे और 45 दिन तक ये नंबर्स ऐसे ही बढ़ते चले गए। और हमने करीब 2,500 से ज़्यादा एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन किया है इन दिनों में। सो ये नंबर्स जब आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और जितनी छोटी मेरी टीम है उससे कंपेयर करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है जो हमने किया है। और ये एक ऐसा मॉडल क्रिएट होगा जो इतना ईजिली रेप्लिकेबल होगा कि आप अभी जान के आपको प्रशांत खुशी होगी कि हमने मुंबई स्टार्ट कर दिया है, हमने दिल्ली में अपनी सर्विसेज चालू कर दी और हमने झारखंड के करीब 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी सर्विसेज चालू कर दी है। सो बिहार में बेगूसराय से शुरू करके पटना में बैठ करके अगर आप 3-4 राज्यों में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस आप समझ रहे हैं। ये लोग जो खड़े होते हैं
इनकी ताकत है आपके। तो एज अ फाउंडर अगर सिर्फ स्टार्टअप हम आपको देखते हैं, चलिए हेल्थ को 1 मिनट के लिए साइड करते हैं, तो क्या फेस किए पिछले 1 साल में और क्या सीख देना चाहते हैं उन नए लड़कों को जो आना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं मान लीजिए? देखिए, मैंने अभी अपने लोगों को भी यही बोला कि हर कोई ना निगेट करेगा। आप जब भी कुछ भी नया सोच लीजिए तो हर आदमी आपको निगेट करेगा कि ये नहीं हो सकता है, ये करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये करोगे तो ठगा जाओगे, उस आदमी से मदद मांगने जाओगे तो तुमको लूट लेगा। पॉजिटिव बोलने वाला ना आपको बहुत बमुश्किल ही मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने अंतर्मन से पूछना है कि आप जो सोच रहे हैं उसमें आपको विश्वास है कि नहीं। अगर आपको विश्वास है और आपकी संकल्प शक्ति अच्छी है तो आप उस काम को ज़रूर करिए। द्वंद में रह के नहीं करिए कि होगा कि नहीं होगा, करेंगे अच्छा होगा बुरा होगा। द्वंद में अगर आप हैं तो उस काम को नहीं शुरू करिए। अगर द्वंद नहीं है, संकल्प शक्ति है, आपको विश्वास है कि इस चीज़ की ज़रूरत है और ये करेंगे तो अच्छा होगा, तो उस काम को इमीडिएटली शुरू कर दीजिए। किसी से एडवाइस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और एडवाइस लीजिए तो एक्सपर्ट लोगों से लीजिए। जनरल लोगों के नज़र में अच्छा बनने की कोशिश में कुछ भी ना करें। यही सबसे मेन एडवाइस है। किसी आपको विश्वास था? साफ साफ बात किया जाए, आज नौकरी कर रहे थे आप, हाँ, तो विश्वास था? बिल्कुल विश्वास था। और जब मैं मतलब मलेशिया से बिहार आ रहा था, इंडिया आ रहा था, तो ये तो था मन में कि कुछ स्टार्टअप करना है, पर कभी ये नहीं सोचा था कि बिहार में जाके स्टार्टअप करूँगा। डॉक्टर नीरज से मेरी मुलाकात हुई, मैंने स्टोरी कई बार बताई है उस चीज़ को लेके पापा को। ये भी बहुत अजीब है ना कि एक आदमी जिसको आप नहीं जानते उससे मिले और इतना अच्छा वेंचर आप लोग चला दे रहे हैं। जी जी, तो विश्वास तो नहीं था पर कर लिए हैं। 1 साल हो गया है, और जैसा उन्होंने बताया कि 40 लोगों का तो हम लोगों ने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किया है। आज की डेट में जो है हमको लगता है कि 300 साढ़े 300 एम्बुलेंस ड्राइवर भी तो हमारे, हम लोग उनको यदि रोज़ का कुछ ना कुछ भाड़ा दे रहे हैं तो हमारे लिए एम्प्लॉई हैं। तो बहुत लोगों का घर चल रहा है, और हमारे हिसाब से अगले 1 साल में हम लोगों को 500 प्लस एम्प्लॉयमेंट करनी चाहिए, और करेंगे इस बात को लेकर। और अभी यदि हम लोग दिल्ली या मुंबई की बात कर रहे हैं, हमारा टारगेट तो ये है कि अगले 1 साल में हम मैक्सिमम जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं इंडिया के, उसको हम लोग कवर कर लें, अच्छे से कवर कर लें। और भी बहुत सारी आई मीन जो है सुविधाएं हैं जो कि लास्ट माइल में नहीं अवेलेबल है। यदि मैं मेडिसिन डिलीवरी की ही बात करूँ आज की डेट में, तो वो नहीं है अवेलेबल। हम लोगों ने होम नर्सिंग स्टार्ट किया, मेरे हिसाब से पिछले 2 महीने में हमने होम नर्सिंग स्टार्ट किया है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उसका भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हॉरिजेंटल भी हम लोगों को ग्रोथ करना है, वर्टिकल भी हम लोगों को ग्रोथ करना है। और मेरे लिए तो काफ़ी मतलब उस तरह का था कि 20-22 साल बाहर रह के अब बिहार वापस आए तो सब कुछ नया है। थोड़ा सा मुझे मतलब अलग सा भी लगता है बाकी कल्चर से, तो ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं। या तो हम एडजस्ट हो जाएंगे या इनको एडजस्ट कर देंगे। हनुमान क्या करता है लगभग लोग जानते हैं, अरे डॉक्टर हैं आप, IT प्रोफेशनल हैं, तो जम जाता है। जम जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले 2 साल में मैं भी डॉक्टर हो जाऊंगा क्योंकि मैक्सिमम आप IT प्रोफेशनल हो पाइए। सही, मेरा सही बोल रहे हैं। जी जी, आज की डेट में मुझे कोई फ़ोन आता है तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब, मतलब मेडिकल दिखाओ मैं, मुझे मेल्स भी आते तो लिखा होता है डॉक्टर दीपक हैं। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूँ। सवाल आप पूछे ना प्रशांत कि बाहर से आए एक अनजान आदमी को जाने और उसके साथ बिजनेस शुरू कर दिए। सो स्टार्टअप्स के लिए ना ये भी एक मेरे तरफ से एक ओपिनियन है मेरा, लोग ले नहीं लें। स्पीड ऑफ ट्रस्ट जो है ना वो बहुत फास्ट रखना चाहिए। हर आदमी के बारे में ये सोचना कि ये गलत ही है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग हैं और आप विश्वास करके देखिए, विश्वास करिएगा तो विश्वास मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप गलत आदमी से टकराएं। आप 100 लोगों को विश्वास, आदमी का क्या होता है ना, एक बार धोखा खाता है तो 100 लोगों पे विश्वास करना बंद कर देता है। आप 100 लोगों पे विश्वास करिए, हो सकता है 2 ही बार धोखा खाइएगा। सो ये एक स्पीड ऑफ ट्रस्ट आपको हमेशा मेंटेन करना होगा, और इसी से जो है ना रिलेशन लंबा चलता है। एक छोटा सा वाक़या याद आ गया, कहानी बहुत रहती है जीवन में। मेरा एक मित्र था, तो वो ऐसे ही आए घूमने के लिए और कुछ बिजनेस हमारी एक्टिविटीज़ देखे, तो बोले कि सर आप इतना आदमी कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। हम लोग तो अपना दुकान खोले चश्मा का, तो वहाँ पे अपना रिलेटिव खोज करके वहाँ डाले, उसमें भी गड़बड़ी हो गया। तो हम बोले आपका प्रॉब्लम ये है कि आप रिलेटिव में एम्प्लॉय खोजते हैं, मेरा सक्सेस ये है कि मैं एम्प्लॉय में रिलेटिव खोजता हूँ। तो ये जो है ना, ये स्टार्टअप्स के लिए, नए बिजनेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोगों पे विश्वास करिए। अगले साहब है संतोष जी, पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे, तो मतलब कैसे मिलना हुआ और शुरुआत कैसे हुई, पहले बता दीजिए। मिलना विगत 8 सालों से मैं डॉक्टर नीरज के साथ काम कर रहा हूँ। 3 ऑर्गेनाइजेशंस में थे हम लोग साथ में। अच्छा अच्छा।
और बॉस थे, फिर दोस्त बने। अच्छा, ये बॉस थे आपके? हाँ जी। जी। अच्छा। ये मेरे बॉस थे, फिर दोस्त बने, और दोस्ती इतनी करीबी हो गई कि अब हमें नहीं लगता कि अब किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन में रह के हम दोस्ती निभा पाएंगे। तो निकल पड़े हैं, कफन बांध के जहाँ जाएंगे साथ चलेंगे। तो जैसा कि नीरज जी ने बताया, आप फील्ड पर काम करते हैं मुख्य तौर पे, तो थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या काम करते हैं? फील्ड पे देखिए, एग्जीक्यूशन, कोई किसी भी बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक स्ट्रांग फुटहोल्ड होना चाहिए फील्ड पे, मतलब जो रियल मार्केट कहते हैं। और जो भी प्लान्स हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बीट भी एम्बुलेंस का नेटवर्किंग हो, या हॉस्पिटल से टाई अप हो, या जो भी हमारे जितने भी हेल्थ के इकोसिस्टम में स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ एक रिलेशनशिप बनाकर एक अपना एग्जीक्यूशन प्लान करना हो। तो ये सारे काम जो है हम लोग करते हैं यहाँ पे। आखिरी, तो अगला 5 साल में कहाँ रहेगा हनुमान? 5 साल में हनुमान इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनल होगा। और हनुमान की इमरजेंसी सर्विसेज कम से कम, जो हमारा टारगेट है, कम से कम 5 देशों के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक मतलब बच्चा वाला सवाल ऐसे ही स्टार्टअप वाले लोग पूछ देता है, एक आदमी बैठे बैठे इतना इंटरनेशनल कैसे सोच लेता है? हम लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं, नया क्या स्टार्टअप वाला सोच नहीं पाता है, तो ये कहीं से पढ़ते उड़ता बड़ा लोग जो बनता है, माने बिल गेट्स से है, तो कैसे इतना पढ़ लिया होगा कि इंटरनेशनल सोचने लगा? प्रशांत, क्या है कि एक तो इंडस्ट्री अपडेट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, आप हमारे ही उम्र के हैं, करीब करीब हमसे छोटे ही होंगे, तो मोबाइल जब आया ना, तो आईटी ने एक ऐसी क्रांति लाई है जिससे दुनिया सिमट गई है। मतलब मुझे याद है कि हम लोग, जिसके पास फ़ोन होता था, वो देख के मतलब एक लगता था कि बड़ा आदमी है, फ़ोन है, और उस फ़ोन पे कॉल आता था तो काट के जाके पीसीओ से लोग फ़ोन करता था। और वो 15 सालों में ऐसे बदला कि आज आपको जो भी चाहिए, रेलवे का टिकट करना हो जिसके लिए इतनी मारामारी होती थी, वो ख़त्म हो गई। बैंकिंग सर्विसेज मोबाइल में आ गए, स्कूल बच्चे मोबाइल से कर रहे हैं। सो आईटी ने इतनी बड़ी क्रांति ला दी है कि जो पहले 10 साल में दशक चेंज होता था, वो अब 5 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाता है। इस स्पीड से जब दुनिया चल रही है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और इंडस्ट्री के बदलाव पे नज़र रखनी पड़ेगी। हम लोगों को ऐसा इसलिए लगता है, या जो लोग भी आगे सोच पाते हैं वो इसलिए क्योंकि वो हर रोज़ जो बदलाव हो रहा है उसको पढ़ते हैं, और उस बदलाव के हिसाब से अपने बदलाव को मैनेज करने का, चेंज मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उसको बदलने का और अडेप्ट करने की ताकत अपने अंदर पैदा करते हैं। सो लगातार पढ़ते रहना, इंडस्ट्री अपडेट लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और उसी बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 साल हमारे लिए काफ़ी समय है, हम इंटरनेशनल होके दिखाएंगे। चलिए, ऐसा आशा रहेगा कि इंटरनेशनल हो जाए। बाकी पहला साक्षात्कार जब हम इन लोगों का किए थे, तो हम इनसे एक बात पूछे थे कि इनका टैगलाइन था ब्रिंग संजीवनी टू लाइफ। तो ये आके हमको बोले थे कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है। हम लोग इनका इंटरव्यू किए थे, जनता नेक्शन पे डाल दिए थे, और उसके बाद हम इनको ग्रो करते हुए इनका प्रोसेस देखें। एक्चुअली एक दिन इनको जब फंडिंग मिला तो हम पढ़े फेसबुक पर कि हनुमान गेट्स फंडिंग, फिर हम खुश हो गए। आज देखिए तो 50 लोग आया था। तो जब किसी प्रोसेस, स्टार्टअप के प्रोसेस को आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि एम्पायर कैसे बिल्ड होता है। तो ऐसे लोग अगर बिहार में आके काम कर रहे हैं हम लोग की जगह पर हमारे लिए, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी इनका जो एक मुहिम चल रहा है बता दे रहे हैं, नीचे बैंड पे नंबर लगा होगा। इनका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हनुमान के द्वारा दिया जा रहा है 500 रुपये के डेली खर्चा पे। अगर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आपको मिल जाएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे शांभवी शर्मा खड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।